हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। आज ट्रेड है वो जल्दी फिनिश हो गया है। तो मैं लॉजिक डिफाइन कर देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना कि किस तरीके से ऑप्शन हैज करके पैसा बनाया जाता है। अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर प्लान करता हूँ, तो ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि ऑप्शन हेजिंग करते हैं। वो भी मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होती है 9:16 पे ही डेल्टा न्यूट्रल को सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। उसके बाद में मार्केट कंडीशन के अनुसार है वो ट्रेड प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 7,000 प्रॉफिट आज के लिए ट्रेड है। वो ऐसे नहीं कि कल मैंने 20,000 25,000 प्रॉफिट किया, परसों 30-35 किया, तो रोज़ उतना प्रॉफिट है वो मुझे कैच करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रीमियम डीके की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड देखो, वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर आप ट्रेड देखोगे मैंने 9:16 पे ही चारों ऑर्डर पंच कर दिए थे, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे हेजिंग के साथ में मैंने 22,900 पे अपनी सेलिंग पोजीशन है वो क्रिएट की थी। साथ में दोनों साइड हेज, बिना हेज के मैं कभी भी ट्रेड है वो प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। और एग्जिट कर दिया मैंने 10:19 पे, सारी की सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। अभी जो पोजीशंस हैं सारी की सारी जीरो हो चुकी हैं। 7,200 के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ है, और कॉल एंड पुट दोनों की साइड में मैंने अच्छे खासी। अब ये ध्यान रखना कि ये प्रॉफिट कितनी बड़ी क्वांटिटी से। कई बार क्या होता है, आप ये देखते हैं कि सर ने तो बहुत लाखों का कैपिटल यूज़ किया होगा, 10 लाख यूज़ किया होगा, 20 लाख यूज़ किया होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं किया है। हेजिंग के साथ में मैंने ओनली यहाँ पे जब आप ऑर्डर देखोगे 150 क्वांटिटी, मतलब 2 लोट से ट्रेड किया है। पहली पोजीशन ऑप्शन हेजिंग में, आपको पता है कि सर इतने सारे ऑर्डर्स कैसे हैं, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग में मैं नॉन डायरेक्शनल प्लान करता हूँ, तो 4 ऑर्डर्स मतलब 4 लेग एक साथ ओपन होती हैं, तो 2 लोट से मैंने ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। 2 ही लोट से ये जो प्रॉफिट है वो 2 लोट का है, ठीक है। तो पहले ये 2 लोट पे मैंने सेलिंग किया, मतलब स्ट्रेडल क्रिएट किया, और उसके बाद में उसके साथ में दोनों साइड से बाइंग किया। तो ये लगभग मार्जिन इसमें यूज़ हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 की 2.5 हो सकता है। तो 3-4% के आसपास का प्रॉफिट है वो कैच किया। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कैपिटल को यूज़ किया गया है ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर 2 लाख पे तो मैं दिन का 30,000 50,000 कमा लेता हूँ। भैया आप कमा सकते हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। नॉर्मली मेरा टारगेट होता है 2 से 4% कैपिटल का, और कैपिटल का मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क प्रीफर्ड करता हूँ, वो 2% से ज़्यादा नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप देखो प्लान किस तरीके से किया। 9:16 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मेरे पास मार्केट में रेंज थी। रेंज क्या थी मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मैं डेल्टा न्यूट्रल को भी प्राइस एक्शन के साथ में यूज़ करता हूँ। क्लास में आपने को ने पढ़ा होगा कि डेल्टा न्यूट्रल को प्राइस एक्शन के साथ में कैसे यूज़ करते हैं, विद हेजिंग विद स्टॉप लॉस। क्लास में आपने बहुत ही डिटेल से डेल्टा न्यूट्रल को पढ़ा होगा, कैसे एडजस्टमेंट भी करते हैं। मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:16 पे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, और ये मेरे लिए सपोर्ट था, और ये सपोर्ट कल भी यही सपोर्ट था, ये आपको पता होगा, ठीक है। कल का भी यही सपोर्ट है, आप देखोगे कल भी यहीं से मार्केट ऊपर उठा था, उससे पहले भी आप यहीं देखो, ये सपोर्ट में मार्केट ओपन हुआ। ऊपर मेरे लिए रेसिस्टेंस है, वो सबसे पहला रेसिस्टेंस जहाँ पर कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, दिस इज़ माई रेसिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहीं पे क्लोजिंग हुआ था, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। इस रेंज में मार्केट है वो लगभग 1 घंटे रहा। 9:16 पे मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली थी, और हाँ 9:16 पे मैंने एंट्री कर ली थी, और 10:19 मतलब 1 घंटे के अंदर है वो ट्रेड फिनिश हो गया। मुझे ना ही कोई ऊपर एडजस्टमेंट करना पड़ा, ना ही नीचे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। मार्केट यहाँ 100 पॉइंट के आसपास, लगभग 100 नहीं 80 पॉइंट के आसपास ही रेंज में रहा। तो यहाँ पे मेरे को मार्केट है, जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया, मैंने अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतना प्रीमियम डीके मिल चुका है कैपिटल का 3-4%। तो मुझे ये नहीं है कि दोनों प्रीमियम को जीरो करना है। अभी भी दोनों प्रीमियम देखो, एलटीपी आप देखोगे 30-40 रुपए के दोनों प्रीमियम, एक 50 का एक 30 का अभी भी चल रहा है। तो मुझे ये मकसद नहीं होता है कि इन प्रीमियम्स को जीरो करना होता है। ऑलरेडी जो मैंने प्रीमियम सेल किए थे वो सेल किए थे, एक 60 रुपये 60-65 का सेल किया था, एवरेज प्राइस आप देखोगे 64 का, एक मैंने 90 का सेल किया था, ठीक है। तो ऑलरेडी मुझे वहाँ से लगभग 30-30 रुपये 20-20 रुपये मिल चुके थे। तो डन फॉर द डे, दोनों साइड से आप प्रॉफिट है वो कैच कर चुके हैं। तो नॉन डायरेक्शनल मार्केट मतलब साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है, अगर आप सही तरीके से हेजिंग को प्लान करते हैं। प्लान क्या रहा, यहाँ पे 9:16 पे एंट्री की, और मेरा प्लान था कि मार्केट
इसी रेंज में अगर रहा तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम डीके है वो मिलेगा। इस रेंज के अंदर रहेगा, मैं अच्छा खासा प्रीमियम डीके कैच करूँगा। तो ये मेरा सिंपल प्लान था। कॉल में भी मैं प्रॉफिट कैच करूँगा, पुट में भी मैं प्रॉफिट कैच करूँगा। जैसा आपने क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा कि कैसे प्रीमियम डीके कैच होता है। तो और आज निफ्टी की एक्सपायरी डे हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके, अगर मार्केट यहाँ पे मेरे साइड में नहीं रहता, मतलब इस रेंज में नहीं रहता, आइदर साइड मार्केट नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता या ऊपर की साइड ब्रेक डाउन करता, तो यहाँ पर मैं नॉन डायरेक्शनल पोजीशन में ऊपर की कॉल साइड को एग्जिट कर देता। ठीक है, कॉल साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देता, क्योंकि कॉल ही मुझे लॉस दे रहा होता, पुट उसका प्रॉफिट है वो कैच कर रहा होता। तो ये, और मैं यहाँ पे डायरेक्शनल हेजिंग प्लान करने लग जाता, मतलब ऊपर की साइड में स्प्लिट बना के डायरेक्शनल हेजिंग प्लान करने लग जाता। अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ कॉल भी प्लान कर सकता था, क्योंकि अगर मुझे प्रीमियम डीके को नहीं देना है और मुझे बाइंग करना है, तो मैं यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट करता तो मैं कॉल में बाइंग करना शुरू कर देता अगर मार्केट अप साइड ब्रेकआउट करता। और अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं पुट साइड में या तो मैं कॉल साइड में हेजिंग बनाता, नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी, आज वाली एक्सपायरी को तो हाथ ही नहीं लगाता मैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट बाइंग शुरू कर देता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इतना जल्दी प्रीमियम दिया आज एक्सपायरी के दिन कि ऑलरेडी मुझे कैपिटल का 3-4% मिल चुका, तो मैंने यहीं पे सारी पोजीशन से एग्जिट कर दी। क्योंकि पूरे दिन मार्केट में बैठने से बेटर है कि मार्केट एक कैंडल बनाएगा, आपका प्रॉफिट है वो पूरा ले जाएगा, फिर से आप हेजिंग कर रहे हैं, डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं, या डायरेक्शनल हेज कर रहे हैं, या बाइंग कर रहे हैं, कि मार्केट ऑलरेडी आपको प्रॉफिट है वो गिफ्ट दे रहा है, मार्केट आपको बोल रहा है कि ले लो, आप फिर भी नहीं लेते हैं, तो मार्केट का कभी भी मार्केट सरप्राइज कर सकता है। मार्केट एक कैंडल आपके उल्टा बनाएगा और आपको फिर पूरे दिन आपको पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये डेल्टा न्यूट्रल हेजिंग का भी प्रॉफिट चला जाएगा। और अगर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया और आपको ऊपर की तरफ ट्रैप कर लिया ब्रेकआउट में, और फिर मार्केट पूरे दिन वहीं रहेगा, तो जो प्रॉफिट ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाया जाता है, जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से डेल्टा न्यूट्रल को अप्लाई किया जाता है। और 80% में 60% ऑफ द टाइम तो आपको एडजस्ट ही नहीं करना पड़ता है। लेकिन लोग क्या है, किसी भी वन स्ट्रेटजी के ऊपर पूरे दिन बैठ के नहीं रह सकते, या मैं उन्हें बोलूँ कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि 200 दिन तक आपको सेम स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, तो दैट नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई भी इंसान है वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली करना पसंद नहीं करता है उसे, क्योंकि इंसान का दिमाग होता है वो टॉक्सिक होता है, उसे रोज़ नई चीज़ें चाहिए होती है। ये आपको ह्यूमन बॉडी का नेचर भी पता होता है। मैं नॉर्मल भाषा में आपको जैसे बताऊं कि जैसे आपकी शादी होती है तो आपको दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, खुद की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का नेचर होता है। इसलिए हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो, जब तक आप एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करते हैं तब तक मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पता है, जैसे मैंने क्लास में बता रखा है, स्टार्टिंग के अंदर ही डेल्टा न्यूट्रल है मॉर्निंग में 9:16, 9:20 या 9:30, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले 4 दिन से वॉलेटाइल हो रहा है। यहाँ भी वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, यहाँ भी इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी थी, कंटिन्यूस वॉलेटाइल हो रहा है। तो आज एक्सपायरी डे था, कुछ शांति, मॉर्निंग हावर्स में कम से कम शांति का माहौल है। ठीक है, और उसी को मैंने इन्जॉय करना था। तो एवरी डे मैं नेट डेल्टा न्यूट्रल को लगाता ही लगाता हूँ, उसके बाद में चार्ट को यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, तो डेल्टा न्यूट्रल को लगा देता हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद में जैसे जैसे चार्ट घूमता है उसके साथ में मैं अपनी पोजीशंस को बाइंग या डायरेक्शनल हेजिंग में क्रिएट करता रहता हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि ये हेजिंग है, कईयों के ऊपर से जा सकता है, सर आपने क्या डेल्टा न्यूट्रल बनाया, कॉल और पुट को स्ट्रेडल प्रीमियम को सेल कर दिया और उसके बाद में मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप हालांकि इसमें प्राइस एक्शन के साथ हाईएस्ट बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ में आपको अच्छे से स्टॉप लॉस भी यूज़ करना पड़ता है। हेजिंग के अंदर भी हेज भी पोजीशन है, मतलब प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन हेजिंग है, दूसरा प्रोटेक्शन आपका स्टॉप लॉस करता है, तो वो दोनों ही चीज़ें हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये वीडियो थोड़ा सा प्राइस एक्शन से हट के है कि कैसे प्रीमियम डीके को कैच करते हैं, लेकिन कई लोग तो जानते ही, सर कॉल में मार्केट जाता है, पुट में मार्केट जाता है, बस कॉल बाय कर लो पुट बाय कर लो, इतना मार्केट में इतना ही नहीं होता, बहुत आगे तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। और ये सारी सिंपल चीज़ें मैंने आपको हेजिंग वाली क्लास में आपने देखा होगा, 13-14 नंबर वीडियोज़ में लगभग 4-5 घंटे की क्लासेज में सिखाया भी होगा। मंथली हेजिंग भी सिखा रखा है, वहाँ भी लगभग होगा 4 से 5 घंटे की क्लासेज आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखा रखी हैं आपको, किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। आप
वहाँ पे भी नहीं सीखा आपने तो आपको मैं प्राइस एक्शन को यूज़ करना बता देता हूँ किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। मार्केट ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से वॉलेटाइल कर रहा है और वो भी अच्छा खासा वॉलेटाइल कर रहा है। आज मार्केट के पास में बहुत अच्छा रेंज था, ये मार्केट में कंटिन्यू सपोर्ट बनता जा रहा है 22,800 का, और ये मार्केट के पास में 22,900 जहाँ पे मार्केट कल क्लोजिंग किया था उस, और आज एक्सपायरी डे है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि मार्केट में साइडवेज जोन को आप पहचान लेते हैं या साइडवेज जोन पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपायरी डे पे तुरंत से ही आपको प्रीमियम डीके मिल जाता है। अदरवाइज मार्केट में क्या होता है, अदर कंटिन्यूस वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट में एंट्री करते ही वॉलेटिलिटी आ गई आपकी तो फिर आपको पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है और डायरेक्शनल प्लानिंग करना शुरू करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है मार्केट में। सिर्फ इतना ही मत सीखो, कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, कैसे ऑप्शन के प्रीमियम बिहेव करते हैं, कैसे कॉल और पुट के जो प्रीमियम होते हैं, कई बार मार्केट देखना आपके पक्ष में जाता है, उसके बाद में जैसे आज भी मार्केट ने ये दोनों तीनों कैंडल्स बनाए लेकिन मार्केट आपके पक्ष में जाता है, उसके बाद में भी आपके प्रीमियम्स बढ़ते नहीं बिकॉज ऑफ थीटा की वैल्यू होती है। कई बार आपने देखा होगा आप ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग करते हैं और आपके पक्ष में मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम तो बढ़ रहा है लेकिन पुट का प्रीमियम घट नहीं रहा है, उसके लिए काम करता है आईवी मार्केट में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको पता होता है मार्केट में पहले से कि कैसे मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम बिहेव करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए पहले से रेडी रहते हैं और मार्केट में रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करते हैं, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं करते हैं। चलो, एक्सपायरी डे अच्छा रहा, बस हो गया अपना काम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीक में 1-2 वीडियो मैं लाता रहता हूँ। कल भी मैंने आपके लिए अच्छा खासा वीडियो बनाया था, इस प्राइस एक्शन पे अपन ने ट्रेड किया था, बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, ठीक है। इसमें इस ट्रेड में अपन ने छोटा प्रॉफिट कैच किया था लेकिन इसमें एक अच्छा खासा 20-25 हज़ार अपन ने कैच किया था। और आज है वो मॉर्निंग में साइडवेज मार्केट को कैच किया, वो भी ऑप्शन हेजिंग के साथ में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कुछ समझ में आ रहा है। आज वाला वीडियो थोड़ा सा अपर लेवल का ऑप्शन हेजिंग पे है, ठीक है, तो थोड़ा सा सर के ऊपर से जा सकता है क्योंकि ये 10 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पे मैं 10 घंटे की इस पर क्लास लेता हूँ तो 10 मिनट में नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें पोजिशंस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलो, थैंक यू।